आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, यानी कि फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी के दौरान और हमल ठहरने से पहले क्यों लेना ज़रूरी है। अक्सर ख़वातीन हमसे ये सवाल करती हैं कि डॉक्टर ने उन्हें फॉलिक एसिड रिकमेंड किया है, अभी उनकी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो क्या अभी से फॉलिक एसिड की टैबलेट लेना ठीक है और दौरान हमल फॉलिक एसिड की टैबलेट लाजमी लेना चाहिए कि नहीं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फॉलिक एसिड कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमल से पहले लेना और हमल के इब्तदाई दिनों में फॉलिक एसिड क्यों ज़रूरी है। अगर आप फॉलिक एसिड की टैबलेट नहीं लेती तो आपकी इस छोटी सी गलती से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आपके होने वाले बेबी को, और कितनी ख़तरनाक किस्म की पैदाइशी बीमारियां बच्चे के अंदर हो सकती हैं जो मुस्तकिल माजूरी बच्चे के अंदर पैदा कर सकती हैं, इवन के बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो आज की वीडियो में यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फॉलिक एसिड को विटामिन B9 या फोलेट भी कहते हैं। तो फॉलिक एसिड आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हों तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से 3 माह पहले ही आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट एक डेली शुरू कर देनी चाहिए, और उसके बाद हमल के इब्तदाई 3 माह के अंदर भी एक डेली शुरू कर देनी चाहिए। अब जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं और हमल के इब्तदाई 3 माह में आप फॉलिक एसिड यूज़ करती हैं तो इसका क्या बेनिफिट होता है। फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के तमाम सेल्स के लिए, ख़ास तौर पर जो न्यू सेल्स बनते हैं, सेल्स के जेनेटिक मेकअप के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब आप फॉलिक एसिड लेती हैं प्रेगनेंसी प्लान करते हुए तो आपके अंदर जो एग्स बनेंगे वो अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, हेल्दी एग्स होंगे, और जब हेल्दी एग्स होंगे तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी। आपने अक्सर ये केसेस देखे होंगे कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, यूरिन चेक करती हैं आप और ब्लड चेक करती हैं तब भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन जैसे ही आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आपको पता, आपके डॉक्टर बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड के अंदर खाली सैक है, बच्चा नज़र नहीं आ रहा, फीटल पोल डिटेक्ट नहीं हो रहा। इसकी एक वजह भी फॉलिक एसिड का ना लेना है, क्योंकि जब आप फॉलिक एसिड नहीं लेती तो आपके जो एग्स होते हैं उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो अच्छा नहीं होता, हेल्दी एग्स नहीं होते, क्रोमोसोम्स उनके वीक होते हैं, और फिर जब अनहेल्दी एग्स के साथ आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो इस किस्म की प्रेगनेंसी मिसकैरेज में चेंज हो जाती है। तो फॉलिक एसिड एक तो इसलिए लेना ज़रूरी है। फिर जब आपने कंसीव कर लिया है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, तो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि उसके बाद भी हमल के इब्तदाई 3 माह आप फॉलिक एसिड की एक टैबलेट डेली बेसिस पे यूज़ करती रहें। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमल के इब्तदाई दिनों में जब आपका छोटा सा बेबी जब आपकी यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ जाता है तो इब्तदा के अंदर बहुत ही रैपिड सेल डिवीजन होती है बेबी की, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स बनते हैं। तो इस रैपिड सेल डिवीजन में फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, और हमल के इब्तदाई दिनों में ही बच्चे की रीढ़ की हड्डी और दिमाग बनना शुरू हो जाता है। अगर आप फॉलिक एसिड नहीं लेती हैं, आपके अंदर फॉलिक एसिड की कमी है, तो बच्चे की रीढ़ की हड्डी के अंदर डिफेक्ट आ सकते हैं, या बच्चे की जो दिमाग की ग्रोथ है वो ठीक नहीं होगी। तो इसलिए फॉलिक एसिड आप हमल के इब्तदाई 3 माह के अंदर भी लाजमी लें। आपने अक्सर कुछ केसेस ऐसे देखे होंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी पे फोड़ा होता है, तो ये भी फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इसको हम कहते हैं, ये बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, और ये ऐसे डिफेक्ट होते हैं कि इनको ठीक भी नहीं किया जा सकता। पैदाइश के बाद फिर बच्चे का ऑपरेशन किया जाता है और उसके बाद भी बच्चे डिसेबल हो जाते हैं, चल फिर नहीं सकते। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल भी ना करें। इस किस्म की ख़तरनाक बीमारी से बचने के लिए एक छोटी सी गोली आपने फॉलिक एसिड की खानी है डेली बेसिस पे, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आपकी छोटी सी गलती और कोताही आपके बच्चे के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा कर सकती है।
फिर जो माएँ हमल के दौरान डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक फोलिक एसिड लेती हैं, ये भी एक रिसर्च सामने आई है कि उनके बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़हीन होते हैं। इसके अलावा जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, जिनके दिमाग की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं होती, तो वो भी फोलिक एसिड की कमी की वजह से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। और फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर दिमाग की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है तो कुछ अरसे बाद ऐसे बच्चों की डेथ भी हो जाती है। इसके अलावा आपने कुछ ऐसे केसेस भी देखे होंगे कि बाज़ बच्चों का जो अपर लिप है वो नाक के साथ जुड़ा हुआ होता है पैदाइशी तौर पर, जिसको हम क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। तो ये कंडीशन भी फोलिक एसिड की कमी की वजह से बच्चे के अंदर बाय बर्थ ये डिफेक्ट आता है और इसको भी फिर बाद में ऑपरेशन के ज़रिए ही सही किया जाता है। अगर आप प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लें फिर भी बिल्कुल वैसी शेप नहीं हो सकती जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है। तो इसलिए फोलिक एसिड अगेन लेना बहुत ज़रूरी है। फिर बाज़ बच्चों में पैदाइश के बाद ये पता चलता है कि दिल में सुराख है, तो ऐसे बच्चों का सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल होता है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो फोलिक एसिड की कमी होना भी एक वजह बनती है इस किस्म के केसेस की। अब ये जो सारे प्रॉब्लम मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जैसे ही प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से 3 माह पहले ही आप फोलिक एसिड की एक टैबलेट डेली यूज़ करना शुरू कर दें। फोलिक एसिड की टैबलेट ओवर द काउंटर मिल जाती है, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर आपको ईजिली अवेलेबल है, आप ले सकती हैं। जो आम एक खातून के लिए डोज़ है फोलिक एसिड की वो 400 माइक्रोग्राम्स की एक टैबलेट डेली है। लेकिन अगर किसी खातून को पहले ऐसे बच्चों की पैदाइश हुई है जिनके अंदर कुछ इस किस्म के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स थे जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, तो ऐसी सूरतों में आपके डॉक्टर आपको फोलिक एसिड की डोज ज़्यादा बढ़ा के भी दे सकते हैं। फिर बाज़ ख़वातीन ये कहती हैं कि हम फोलिक एसिड की गोली नहीं खाती तो हम खुराक से फोलिक एसिड को पूरा कर लेंगी, लेकिन फोलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमल के इब्तदाई दिनों के अंदर। इतना ज़्यादा फोलिक एसिड डाइट से पूरा करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें और फोलिक एसिड टैबलेट की शक्ल में, सप्लीमेंट की शक्ल में लाजमी लें। हाँ, अगर आप डाइट से भी इम्प्रूव मज़ीद करना चाहती हैं तो कुछ डाइट्स भी ऐसी होती हैं जिनके अंदर फोलिक एसिड ज़्यादा होता है, जैसा कि सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां हैं, इसके अलावा दालें हैं, सलाद है, लोबिया है, फिर खुश्क मेवाजात जितने भी हैं, ख़ासतौर पर उनके अंदर मूंगफली जो है उसके अंदर फोलिक एसिड, फोलेट की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। तो वो भी आप साथ साथ ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपके अंदर फोलिक एसिड की कमी बिल्कुल भी ना हो। और अगर किसी खातून के अंदर फोलिक एसिड की कमी होगी तो उसकी कुछ मखसूस अलामात उसके अंदर आएंगी, जैसा अलामात अनीमिया के अंदर होती हैं, खून की कमी के अंदर होती हैं, उससे मिलती जुलती बिल्कुल अलामात होंगी। यानी कि खून की कमी होगी, आपके बाल और नेल्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और चेहरे पे पीलाहट होगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होगी, चक्कर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें फोलिक एसिड की कमी को ज़ाहिर करती हैं। फिर फोलिक एसिड अगर आप लेती हैं, एक तो बेनिफिट आपके बच्चे के लिए है कि बच्चे के अंदर कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और बर्थ डिफेक्ट्स नहीं आएंगे। इसके अलावा आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए और आपके नेल्स के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। तो डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, आई होप कि आप फोलिक एसिड की अहमियत को समझ चुकी होंगी और बिल्कुल बाकायदगी से फोलिक एसिड लेंगी अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या आप प्रेगनेंसी के इब्तदाई 3 महीनों में हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।